नौगाम के एक पुलिस थाने में यानी कि कश्मीर के एक पुलिस थाने में ब्लास्ट हो गया। इनका दुबई से क्या लेना देना, ये जो टेररिस्ट हैं, ये फॉरेन कंट्रीज से क्या लेना देना। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं ट्रेनिंग पा रहा है। 9 लोगों की जानें चली गई और 32 गंभीर रूप से घायल हैं। दक्षिण श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात वो सब हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। एक ऐसा भीषण धमाका जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर सुनाई दी। थाने की इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया। कई वाहन धू धू कर जल उठे और 300 फीट दूर तक इंसानी अवशेष बिखरे मिले। एक नई इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स ब्रिगेड ग्रुप को खड़ा किया गया है। तो अब समय आ गया रुद्र ब्रिगेड के साथ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दील करने, एकदम हर समय रेडी, इस इलाके में मौजूद, अपने दिए हुए टास्क को कारगर तरीके से सक्षम और प्रभावशाली इफेक्ट दुश्मन पर करने के लिए। भारतीय सेना के एक जनरल ने कल बड़े फख्र से इस बात का ऐलान किया कि भारत ने अब अपना मिलिट्री डॉक्ट्राइन तब्दील कर लिया। भारतीय सेना अब कोल्ड स्टार्ट की बजाय कोल्ड स्ट्राइक के नजरिए पे यकीन रखती है। इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऑपरेशनल तब्दीलियां करके ये मैसेज दे दिया है कि वो इस मर्तबा जंग जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लड़ने जा रहा है। यह हादसा शुक्रवार रात 11:22 के आसपास हुआ। धमाके में अब तक 9 मौतों की पुष्टि हो गई और 27 से ज्यादा अस्पताल में जिंदगी से जूझ रहे हैं। मैसिव एक्सप्लोजन कहां पर हुआ है? नौगाम पुलिस स्टेशन। अगर आप मैप में देखोगे, ये जो श्रीनगर का आप मैप देख पा रहे होंगे, यहां पर ऊपर आप देख सकते हैं डल लेक है, नीचे की तरफ यहां पर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसी के बीच में अगर आप देखिए, यहां पर एक जगह है, एरिया है नौगाम, और वहां पर जो पुलिस स्टेशन है, इसी पुलिस स्टेशन में बहुत भयानक ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट बेसिकली कैसे हुआ? क्योंकि वहां पर एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा हुआ था, और ये एक्सप्लोसिव मटेरियल वही था जो फरीदाबाद रेड में पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा। मतलब जो पूरा टेरर मॉड्यूल, रेड फोर्ट ब्लास्ट आप सब जानती हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। तो उसमें से इतनी बड़ी संख्या में जो एक्सप्लोसिव पकड़ा हुआ था वो फरीदाबाद के पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था, और उसी से ये पूरा ब्लास्ट होता है। और इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो एग्जामिन कर रहे हैं क्या ये एक्सीडेंटल था या फिर डेलिब्रेट तरीके से करने की कोशिश की गई टेरर अटैक था। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। देखो, जो हम फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल केस की बात कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि रेड फोर्ट ब्लास्ट के पहले और बाद में दोनों तरफ काफी सारे रेड किए गए थे, स्पेशली फरीदाबाद के अंदर, जिसमें बड़ी मात्रा में जो एक्सप्लोसिव हैं, स्पेशली अमोनियम नाइट्रेट आपने सुना होगा, 350 से 360 केजी ये जो मटेरियल है वो रिकवर किया गया। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो पुलवामा में अगेन रेड किए गए और वहां पर भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स ये बरामद किया गया था। अब ये जितना एक्सप्लोसिव और केमिकल्स है वो बेसिकली आपका श्रीनगर के पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया। और इससे भी बड़ा सवाल उठता है कि ये जो मटेरियल है, इतना सारा, इतनी बड़ी संख्या में एक्सप्लोसिव, क्या उसको एक पुलिस स्टेशन में रखना चाहिए? क्योंकि ये जो जितने भी आप पकड़े गए हैं, ये जितने भी एक्सप्लोसिव आए हैं, ये सब व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको इन्वॉल्व किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फरीदाबाद में रेंटेड अपार्टमेंट था, वहाँ पर जो रेंट पर लिया हुआ था रूम, और उसका जो डॉक्टर था मुजम्मिल शकील, जो कि ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है। फिर कई जो रेडिकल प्रीचर हैं उसको भी गिरफ्तार किया गया है। ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ क्या एग्जैक्टली? कल देर रात को अचानक से खबर आती है कि बहुत भयानक ब्लास्ट होता है पुलिस स्टेशन कंपाउंड में। और जो सर्कमस्टेंसेस है, मतलब जो फॉरेंसिक और पुलिस की टीम है, वो इस पर्टिकुलर एक्सप्लोसिव को हैंडल कर रही थी, वहां से सैंपल वगैरह ले रही थी। और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया ना, बहुत दर्दनाक है, बहुत दिल दहला देने वाले हैं। मतलब आप समझिए, अचानक से इतना बड़ा एक्सप्लोसिव होता है, और आप देख सकते हो खबर आ रही है कि जो बॉडीज थे, जो शरीर का अंग है, वो 300 मीटर दूर तक पाया गया। इतना भयानक, सोचिए। जिनमें कई की हालत अभी बेहद गंभीर है। मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका है। सीसीटीवी फुटेज और चर्च मदीदों ने बताया कि धमाका इतनी तीव्रता वाला था कि आग और धुएं का गुबार आसमान में उठ गया। राहत दल को छोटे छोटे लगातार धमाकों के कारण करीब 1 घंटे तक अंदर प्रवेश करने में दिक्कतें हुई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि फिलहाल जांच एजेंसियां 2 प्रमुख कोणों से इस घटना की जांच कर रही है। पहला, लापरवाही का एंगल। आशंका है कि पुलिस स्टेशन के भीतर रखी गई करीब 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक सामग्री में उस समय विस्फोट हो गया जब मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसे सील किया जा रहा था। दूसरा एंगल है आतंकी साजिश का एंगल। दूसरा और अधिक गंभीर कोण आतंकी हमले का है।
अधिकारियों को संदेह है कि परिसर में खड़ी एक जब्तशुदा कार में आईईडी लगाया गया, जिसके विस्फोट ने अमोनियम नाइट्रेट के बड़े जखीरे को डेटोनेट कर दिया। जैश ए मोहम्मद से जुड़े शैडो ग्रुप PAFF ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया, जिसकी सत्यता की जांच जारी है। ये धमाका नौगाम पुलिस स्टेशन पर हुआ, जो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा केंद्र है, क्योंकि यहीं अंतर्राज्य आतंकी मॉड्यूल की पहली FIR दर्ज की गई। इस लिहाज से सुरक्षा एजेंसियां इस विस्फोट को चल रही जांच के विरोध में बदले की कार्रवाई मानकर देख रही है। थाने में जो 360 किलो विस्फोट था वो फरीदाबाद में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनी के किराए के घर से बरामद हुआ। इसी मॉड्यूल से जुड़े 2 और डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़ाए गए थे। जांच के दौरान एजेंसियों ने फरीदाबाद से 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त की, जो कि जैश ए मोहम्मद के एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करती है। अब इंडिया कोल्ड स्टार्ट का डॉक्ट्रिन जो है उसे कोल्ड स्ट्राइक के डॉक्ट्रिन में बदल रहा है। यानी हमारी जो जंग के अंदर तैयारी है और जो जंग के अंदर फौज का जवाब होगा, इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऑपरेशनल तब्दीलियां करके ये मैसेज दे दिया है कि वो इस मर्तबा जंग जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लड़ने जा रहा है, और जंग जो है उसका जो दायरा कार होगा, जंग का जो तरीक़ा कार होगा वो भी मुख्तलिफ होगा। और ऑब्वियसली आप यही देख लें कि नेवी का बिल्डअप है, फिर एयरफोर्स का बिल्डअप है, सरक्रीक पर नज़र है, LOC के करीब बंकर्स बनाए जा रहे हैं। और अब नाज़रीन इकराम सीनियर मिलिट्री कमांडर जो है उसने एक एक्सरसाइज जो हो रही है उस पर खड़े होकर ये बात कही है कि अब हम कोल्ड स्टार्ट का जो डॉक्ट्रिन है उसे बदल के कोल्ड स्ट्राइक जो है उसके डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी अगर हम एनालाइज करें, इस चीज़ को भी अगर हम समझें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। एक तो ये हो गया पार्ट। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी अपडेट्स भी भारत से हमें रिसीव हो रही हैं। और आपको मालूम है नाज़रीन इकराम कि इससे पहले नई दिल्ली जो है भारत का दारुल हुकूमत, उसके एयरपोर्ट्स के ऊपर GPS जैमिंग और GPS जो स्पूफिंग है उसके कुछ इंसिडेंट्स पेश आते। और ये जो GPS जैमिंग और GPS स्पूफिंग के इंसिडेंट्स हैं, इसकी वजह से इनकी दर्जनों के हिसाब से फ्लाइट्स जो है वो डिले होती है। और अब भारत जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर मुंबई के ऊपर भी एक नोटम जारी कर दिया है और एक वार्निंग जारी की है कि एयरक्राफ्ट जो है GPS इंटरफेरेंस और सिग्नल्स का जो लॉस है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। और इस वक्त मुंबई के करीब जो सिमिलर ऑब्जर्वेशंस देखी गई इससे पहले, यानी इस वक्त कुछ ना कुछ अंदर खाते ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टैक्टिक्स जो है उन्हें एक्सरसाइज किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पे हम ये बात कर सकते हैं कि वहाँ पर GPS के सिग्नल्स जो है वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। यानी सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है, सिविलियन फ्लाइट्स जो है उन पर भी उसका असर पड़ रहा है। एयर ट्रैफिक रूट्स और GPS के सिग्नल्स जो है उन्हें स्पूफ किया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया को मैं देख रहा था, चूहे बिल्ली की तरह भाग रहे हैं, मतलब लिटरली फटी पड़ी है, लिटरली कुत्ते बिल्ली की तरह भाग रहे हैं। मौत अब आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई। और बेटा मुनीर, तेरा तो नंबर आ गया। तू किसी का भी इंचमैन हो, तूने किसी से भी पैसे ले रखे हो, तेरा तो नंबर आ गया। तू मरियम बंकर में छुप, तू किसी भी बंकर में जा। मैं आपको कह रहा हूं, आज एक और हिंट दे रहा हूं आपको। कुछ लोग का इंटरप्रिटेशन है कि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। है कुछ बुद्धिजीवी हमारे हैं भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं आपको कह रहा हूं पाकिस्तान का नाम डालने की जरूरत ही नहीं है, हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। और मैं बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, हमारा अगेंस्ट, हमारा नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कहता है अगर हमारे अगेंस्ट केमिकल वेपन्स किसी ने यूज किए, वी कैन इवन डू अ न्यूक्लियर स्ट्राइक अगेंस्ट देम। वी हैव द राइट टू रिटेलिएट विद अ न्यूक्लियर वेपन।